राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों की खुल गई कैमरे पर पोल। इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी। पीड़ित ने ही बताया कैसे कहां हुआ है झोल। पूरा गलत ही दिखा रहे हैं। अब हमारा ही ले लीजिए, हम यूपी के हैं, दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में। वोटर आईडी हमारा यूपी का है और दिखा रहे हैं महाराष्ट्र का, जो कि महाराष्ट्र हम जाते भी नहीं है, वहाँ का वोटर आईडी भी नहीं है। 9 यूपी पर खोला नंद गोपाल नंदी ने बहुत बड़ा राज। हवाई बातों पर दिया ऐसा बयान। जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए हैं, उनको जमीनी हकीकत का कुछ भी आइडिया नहीं है। राहुल गांधी जी हवाई बातें करते हैं। देश की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में वोट वाकई में सुरक्षित है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लगातार वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। लगातार विपक्ष दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है, वही सत्ता पक्ष लगातार पलटवार कर रहा है। विपक्ष सिर्फ हवा में तीर चला रहा है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब इसे वोट चोरी बनाम फर्जी आरोप की जंग कहा जा रहा है। और इस जंग के बीच राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला बयान। दरअसल राहुल गांधी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गंभीर आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए। बीजेपी पर उनका आरोप है कि लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोगों के वोट के साथ में खेला कर रहे हैं। और बीच में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला बयान और उसमें एक आम नागरिक का मोबाइल नंबर सामने आने से हंगामा और भी खड़ा हो गया। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीधा हमला साधा, सीधा उन पर हमला बोला और गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि कर्नाटक की आलंद सीट पर कांग्रेस के समर्थकों के वोट सॉफ्टवेयर से काटे गए और यह काम चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लिया और कहा वोट चोरों को बचाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि जल्द ही हाइड्रोजन बम फूटेगा और पूरा सच देश के सामने आएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया। इसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों से कथित तौर पर वोट चोरी के उदाहरण भी गिनाए। इसी बीच उन्होंने एक 10 अंकों का मोबाइल नंबर मीडिया के सामने पेश किया और दावा किया कि यह महाराष्ट्र के एक वोटर का नंबर है। राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप हालांकि इस दौरान बीजेपी पर लगाए, कई सारे सनसनीखेज आरोप लगाए। उस दौरान प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ लोगों को अपने सामने भी रखा और उनको सामने रख के बताया कि कैसे इनके नाम पर बीजेपी लगातार वोट चोरी कर रही है, कैसे इनके नाम पर अलग अलग लोगों के नाम दर्ज हैं और वो वोट भी दे रहे हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि जो महाराष्ट्र का एक वोटर है जिसका वोट चोरी हो गया है, लेकिन दरअसल ये जो नाम उन्होंने लिया, जो मोबाइल नंबर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया, उसकी सच्चाई आप भी जानकर हिल जाएंगे। दावा है कि जिस नंबर को राहुल गांधी ने वोट चोरी का सबूत बताया वो दरअसल यूपी के प्रयागराज के मेजा तहसील के रहने वाले एक अंजनी कुमार मिश्रा नाम का शख्स निकला। अंजनी खुद सामने आकर कहा कि पिछले 15 साल से इस नंबर के फर्स्ट ओनर वही हैं। नंबर हमारा 9161918181 जो नंबर दिखाया गया है कि महाराष्ट्र का वोटर था और वो पूरा वोटर आईडी जो बना है और कट गया है, वोट भी दिए हैं। ये सब फर्जी और फ्रॉड वाला काम पूरा हो रहा है। पूरा गलत ही दिखा रहे हैं। अब हमारा ही ले लीजिए, हम यूपी के हैं, दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में। वोटर आईडी हमारा यूपी का है और दिखा रहे हैं महाराष्ट्र का, जो कि महाराष्ट्र हम जाते भी नहीं है, वहाँ का वोटर आईडी भी नहीं है, जो कि हम हमारा प्राइमरी नंबर भी है और हम इसको 15 साल से यूज कर रहे हैं। हमारा कोई कनेक्शन महाराष्ट्र से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अंजनी के मुताबिक कोई वोट चोरी नहीं हुआ। वो भी मीडिया के सामने आए और अपना पता बताया कि वो खुद कहाँ के रहने वाले हैं, सारा सबूत दिया। उन्होंने यहां तक की दावा किया कि वो कभी मुंबई गए ही नहीं। जब वो मुंबई गए नहीं तो उनका वोट मुंबई में चोरी हो कैसे गया। राहुल गांधी का ये जो बयान है अब उन्हीं को मुश्किल में धीरे धीरे डाल रहा है। अब इसी मामले पर योगी सरकार के जो मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उनसे नौ उत्तर प्रदेश के संवाददाता ने बात किया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए जो कहा उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सुनिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने क्या बोला। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को उठाया, जो कि प्रयागराज का मामला था। हमारे साथ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। सर, आप ही के इलाके का मामला है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला उठाया और कहा कि ये नंबर है, फला व्यक्ति जो है वो महाराष्ट्र में इस व्यक्ति का वोट चोरी हुआ। लेकिन वो व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि ये वोट चोरी जो है, मैं कभी महाराष्ट्र गया ही नहीं, महाराष्ट्र देखा ही नहीं और मेरा वोट कैसे चोरी हो सकता है। देखिए,
जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए हैं उनको जमीनी हकीकत का कुछ भी आइडिया नहीं है। राहुल गांधी जी हवा हवाई बातें करते हैं और हवा हवाई बातों का ही नतीजा है वोट चोरी की बात उन्होंने किया। और एक आदमी खुद निकल करके कहता है मैंने महाराष्ट्र में गया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं महाराष्ट्र, कभी मैं गया नहीं, कभी महाराष्ट्र के बारे में सुना नहीं, जाना नहीं या हम गए नहीं। तो ये इस बात को दर्शाता है। इनसे पूछा जाए कि कौन सा फॉर्म है जो नाम बढ़ाने के लिए लगता है, नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछा जाए कौन सा फॉर्म है जो नाम काटने के लिए लगता है, वो नहीं बता पाएंगे। इनको पूछा जाए बूथ कितने होते हैं एक विधानसभा में, ये नहीं बता पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है वो जमीन की हकीकत नहीं जानता। राहुल गांधी के बारे में बात करना मैं समझता हूँ कि आपके चैनल का भी और हमारा भी और आपके दर्शक का भी समय खराब है। तो सुना आपने, योगी सरकार के मंत्री ने तो राहुल गांधी के सारे आरोपों को निराधार बता दिया। यहां तक कि नंदगोपाल नंदी ये तक बोल गए कि राहुल गांधी जमीन पर तो जाते ही नहीं है, राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। जब उनको पता ही नहीं है, कुछ चीज पता नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे बात भी बताई कि अगर राहुल गांधी से ये पूछ लिया जाए तो राहुल गांधी नहीं बता पाएंगे। उनको कुछ सच्चाई नहीं पता है, इसलिए राहुल गांधी कुछ का कुछ बोल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब एक और जहां राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम अभी तक तो हवा में अटका हुआ है, वहीं दूसरी ओर नंबर का विवाद सामने आने से उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ गए हैं। लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल यही नहीं थमता दिख रहा है। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर बनी हुई है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और वो कुछ ऐसा सबूत लोगों के सामने लाने वाले हैं जिसको देखकर बीजेपी और चुनाव आयोग के दावों के पोल खुलेगी। ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। अब वो सामने क्या लेकर आते हैं, उन्होंने एक हफ्ते की बात चल रही है। चुनाव आयोग ने पहले एक हफ्ते का समय दिया था राहुल गांधी को कि राहुल गांधी सामने आए और माफी मांगे देश से, जो उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को एक हफ्ते का वक्त दे दिया और कहा कि एक हफ्ते के अंदर पूरी सच्चाई देश के सामने लाओ। अब देखो, चुनाव आयोग और राहुल गांधी आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी राहुल गांधी जैसे अपने ही बयान पर फंसते दिख रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।